जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज के इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे, वो भी बिना फॉर्मूला लगाए। जी हां, बिना फॉर्मूला का यूज किए हम आपको सिखाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि आप पूरी तरह से सीख जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। जी हां, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, टीईटी, पुलिस एवं तमाम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको दूंगा कि आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर के कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। चलिए आज ये चलते हैं, सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है ना, एंड अमाउंट क्या होता है, सारी चीजें आप जानते ही हो। मूलभूत बातें जो हैं वो मैं एक मान के चल रहा हूँ कि आप मूलभूत बातों को जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को लेंगे, सवाल को हल करेंगे और आप सारे कॉन्सेप्ट को इन सवालों के माध्यम से ही समझ जाएंगे। आइए थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 लिया। मान लो कि प्रिंसिपल है 1000 और रेट है 10% और टाइम दे रखा है आपका 2 इयर्स। मूलधन 1000 है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है। आपको पता करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा। तो मैं बता दूं, आप सभी जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मूलधन पे ब्याज और साथ में ब्याज पे ब्याज। सिंपल सी बात है। तो इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एज वेल। तो इसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है जिसको मैं कहता हूं बेसिक मेथड। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक मेथड, यानी हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्या भाई, हमारे प्रिंसिपल कितना है 1000 और अगर हम 1000 का 10% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है 100 रुपए। यानी 1 साल का मूलधन पे जो 10% ब्याज है वो कितना है 100। अब हम ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज। तो ये पहले साल का मूलधन है और ये पहली साल का ब्याज है। तो जब दूसरी साल में हम इंटरेस्ट को काउंट करेंगे तो मूलधन पे भी लगेगा और साथ में ब्याज पे भी लगेगा। 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 और 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा पहली साल का ब्याज है और ये हमारा दूसरी साल का ब्याज है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 210। यानी कि 1000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा 210 होगा। इसी मेथड से बहुत सारे मेथड्स जनरेट हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि मूलधन पे ब्याज कितनी बार मिला 2 बार और ब्याज पे ब्याज कितनी बार मिला 1 बार। तो इसी से एक और मेथड बनता है जिसको हम कहते हैं लाइन मेथड। क्या कहते हैं? लाइन मेथड। लाइन मेथड ये कहता है कि 2 साल में जो रेशियो रहता है वो रहता है 2:1। क्या रहता है 2:1। 2 मतलब कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 2 बार और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 1 बार। तो लाइन मेथड में आप क्या करें, जितने साल का ब्याज कैलकुलेट करना है उतनी बार लगातार परसेंट निकालें। जैसे कि 1000 रुपया है हमारा मूलधन, है ना। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 और 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो ये 1 बार और ये दूसरी बार, 2 बार, जितनी साल हो उतनी बार लगातार निकालते जाना है। और हर 2 साल का रेशियो क्या है 2:1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, 100 दूनी 200, 10 एकम 10, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा 210। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरे मेथड की अगर हम बात करें तो तीसरा मेथड है हमारा इक्विवेलेंट रेट मेथड। कौन सा मेथड? इक्विवेलेंट रेट मेथड। ये बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। इक्विवेलेंट रेट मेथड मतलब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को इक्विवेलेंट रेट मेथड से करते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल साधारण ब्याज की तरह ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे,
भाई 10% पहली साल का है, 10% दूसरी साल का है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो दोनों साल का ब्याज 20% हो जाता, परंतु ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका जो इक्विवेलेंट रेट आएगा ना वो 21% आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 1000 का 21% आप कैलकुलेट कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 210। तो ये था कौन सा मेथड, इक्विवेलेंट रेट मेथड। इसके बाद आप सीखेंगे रेशियो मेथड, ये चौथा मेथड है। रेशियो मेथड, अनुपातीय तरीका। इसमें क्या करना होता है, आपको 10% का रेशियो वैल्यू याद करना है, और मैं तो ये कहूंगा कि आपको पूरे अर्थमेटिक मैथ में अगर स्पीड अच्छी करना है तो परसेंट के रेशियो वैल्यू याद रखिए, और रेशियो के परसेंट वैल्यू याद रखिए, इससे स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो हम जानते हैं 10% इज इक्वल टू 1/10। इट मीन्स कि 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। अगर प्रिंसिपल 10 रुपया है और 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलता है तो मिसदन कितना हो जाएगा, 11। तो पहली साल का रेशियो हो गया 10/11, 10/11। तो और दूसरे साल का रेशियो भी 10/11, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो हर वर्ष समान रहता है। अगर पहले साल का रेशियो 10:1 है तो दूसरे साल का रेशियो भी 10:1 ही होगा। तो 10 10 100, 10 ढाई के 100, 11 11 से 121, 11 11 121, यानी 100 रुपया 2 साल में 121 रुपये हो जाता है। तो 1000 रुपये कितना हो जाएगा, ये कितना गुना पे गया, 10 गुना, तो 10 गुना पे ये भी चला जाएगा, यानी 1000 रुपया 1210 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया 1210 रुपया हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना है, 200 का क्या है डिफरेंस है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि मिश्रधन में से जब मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज। ये कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। इसके पश्चात आप सीखेंगे सबसे बेहतरीन तरीका जिसको कहते हैं ग्राफ मेथड। क्या कहते हैं, ग्राफ मेथड। ये है हमारा पांचवा तरीका। पांचवा तरीका बहुत ही शानदार तरीका है, इसको बोलते हैं ग्राफ मेथड। क्या बोलते हैं, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में क्या करना होता है, जितने वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है उतनी लाइन खींचिए। यानी अगर 2 साल का कैलकुलेट करना है तो 2 लाइन खींचिए, 3 साल का कैलकुलेट करना है तो 3 लाइन खींचिए। यहाँ पे हमें 2 साल का कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन को खींचेंगे। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, सॉरी 100 रुपया। 1000 का 10% 100 रुपये, 1000 का 10% 100 रुपये। ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 100 रुपये का 10% 10। इन तीनों चीजों को, तीनों वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 210। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ग्राफ मेथड में सारे सवालों के आंसर मिल जाते हैं, तरीका एक और आंसर अनेक। क्योंकि इंटरेस्ट पूछा तो एक वाला दे देंगे, अमाउंट पूछा तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, पहली साल का इंटरेस्ट पूछा तो इसको बताएंगे, दूसरी साल का इंटरेस्ट पूछा तो इसको बताएंगे, पहली साल का डिफरेंस पूछा तो इसको बताएंगे। यानी ग्राफ मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पे बहुत सारे सवालों के आंसर एक ही तरीके से निकल के सामने आते हैं। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, ग्राफ मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक 5 तरीके मैंने आपको बताए, और भी तरीके हैं, अभी फॉर्मूला को लगाया नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ 1-2 सवाल और लेते हैं और बताएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आने वाले सवालों में आपको सभी तरीके नहीं बताऊंगा, 1-2 तरीके लेंगे और आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिया कि मूलधन मान लो हमारा कितना है, 2000 रुपये, रेट कितना है 10% और समय कितना है 2 वर्ष। और आपसे कहा कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो इन 5 तरीकों में से कोई भी तरीका भी कर लो। मान लो हम ग्राफ मेथड ही लगाएं तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200, और 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20। तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ गया, 420। तो ये क्या हो जाएगा, 420 इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर और क्वेश्चन नहीं, मान लो आपने तीसरा क्वेश्चन लिया कि भाई प्रिंसिपल है आपका 4900,
और रेट है 14/2/7% और समय है 2%। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 साल का ही ब्याज कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर रेट जो है फ्रैक्शन में आ गया। जैसा मैंने अभी बोला था कि आपको करना क्या है, परसेंट वैल्यू को रेशियो में याद करना है। तो 14 होल 2/7% का जो रेशियो वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। 14 से ही 2/7% का जो रेशियो वैल्यू है वो 1/7 है। अब आपको 2 साल का ब्याज निकालना है। हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4900 का चाहे आप 14 से ही 2/7% निकाल दो या फिर डायरेक्ट 1/7 कर दो, वैल्यू एक ही आएगी। तो ये कितना आ जाएगा 700। यानी 4900 का 14 से ही 2/7% कितना होता है 700। उसी तरह दूसरे साल पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे अपन। तो 4900 का 14 से 2/7% कितना हो जाएगा 700। ये हो गया दोनों साल का साधारण ब्याज। अब चूंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज पे ब्याज भी हमें निकालना है। तो 700 का 14 से 2/7% कितना हो जाएगा 100 रुपए। तो इन तीनों राशियों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आ गया 1500 रुपए। यानी 49 रुपए की धनराशि पर 14 से 2/7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना होगा 1500 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मान लो प्रिंसिपल दे रखा है 8000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8000 और कितना दे रखा है 50% और टाइम दे रखा है कितना 2 इयर्स 2 वर्ष। मूलधन है 8000, रेट है 50% और टाइम कितना है 2 साल। तो बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हो 50% का मतलब 1/2। तो सिंपल सी बात है 8000 इसका 1/2 कितना आएगा 4000। इसका 1/2 कितना आएगा 4000 और 4000 का 1/2 कितना आएगा 2000। इन तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिए 4 4 8 2 10। यानी कितना आंसर आ जाएगा। तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मूलधन दे रखा है आपका 6000 रुपए, ठीक है, और आपको जो रेट है वो दे रखा है कितना 10% और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। मूलधन है आपका 6000, रेट है आपका 10% और टाइम कितना है आपका 2 इयर्स। तो सिंपल सी बात है कि 2 वर्ष है तो क्या करेंगे 2 लाठी को खींचेंगे 10% यानी 1/10। इसका 1/10 कितना हो जाएगा 600। इसका 1/10 कितना हो जाएगा 600 और 600 का 1/10 कितना हो जाएगा 60। तीनों राशि को जोड़ दीजिए कितना आ गया आंसर 1260 रुपए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपने लिया प्रिंसिपल आपने ले लिया 9000, ठीक है, प्रिंसिपल है 9000 और आपने रेट ले रखा है 33 सही 1/3% और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, प्रिंसिपल है 9000, रेट है 33.3% और टाइम कितना है 2 इयर्स। सिंपल सी बात है। तो वही तरीका लगाएंगे आप, ग्राफ मेथड। 9000 रुपए है, 9000 का 33.3% निकाल दो, चाहे इसका 1/3 निकाल दो, क्योंकि 33.3% का जो रेशियो वैल्यू है कितना होता है 1/3। तो 9000 का 1/3 कितना आ जाएगा 3000। 9000 का 1/3 कितना आ जाएगा 3000 और 3000 का 1/3 कितना आ जाएगा 1000। तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 7000। बात समझ में आई। और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपने आज आप सिर्फ ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल आपका दे रखा है 6400 रुपये। कितना दे रखा है 6400 रुपये। रेट कितना दे रखा है आपका, रेट दे रखा है मान लो 12 सही 1/2% और समय कितना है आपका 2 वर्ष। रेट है प्रिंसिपल है 6400, रेट है 12 सही 1/2% और समय कितना है 2 वर्ष। आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, तो ये आपको सिखाया गया कि जितने साल उतनी लाइन खींच दो। 6400 प्रिंसिपल है 2 साल है 2 लाइन खींचेंगे। 12 सही 1/2% का जो रेशियो वैल्यू होता है वो होता है 1/8। तो 6400 का 1/8 कितना हो जाएगा 800। 6400 का 1/8 कितना हो जाएगा 800। 800 का 1/8 कितना हो जाएगा 100। 800 800 1600 और 100 कितना आंसर आ गया 1700। ठीक है ना। और क्वेश्चन देते हैं।
मान लो अपन ने प्रिंसिपल लिया और 25,000, ठीक है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 25,000 और रेट ले लिया अपन ने कितना, रेट लिया 4%, उस समय कितना है 2%, ठीक है। तो सिंपल वही तरीका लगाएंगे। मूलधन कितना है 25,000, 2 साल है तो 2 लाठी खींचेंगे। 4% का जो रेशियो वैल्यू होता है ना वो होता है कितना 1/25। तो 25,000 का 1/25 कितना आएगा 1,000। 25,000 का 1/25 कितना आएगा 1,000 और 1,000 का 1/25 कितना आएगा 40 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा 2040। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो प्रिंसिपल है आपका और प्रिंसिपल ले ले रहे हैं अपन इस बार 36,000 रुपये, ठीक है। और रेट दे रखा है 16 सही 2/3% और टाइम वही है 2 ईयर। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल 3600 हो गया, चलो 36,000 कर ले रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है 36,000, रेट 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/6, 1/6। तो 36,000 का 1/6 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6,000। 36,000 का 1/6 कितना आएगा 6,000 और 6,000 का 1/6 कितना आएगा 1,000। तीनों राशि को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 13। तो ये कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ यही बताया है कि 2 साल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक। और वो भी ग्राफ मेथड से। तरीके बहुत सारे हैं, ग्राफ मेथड है, रेशियो मेथड है, इक्विवेलेंट रेट मेथड है, बेसिक मेथड है, फार्मूला भी लगा सकते हो, बट फार्मूला टेक्स टाइम। फार्मूला के माध्यम से आंसर निकालने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप या तो ग्राफ मेथड लगाएं या फिर रेशियो मेथड लगाएं, क्योंकि ये मेथड यूज करोगे तो आप बहुत आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही सिखाया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा, दूसरा जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सिखाएंगे कैसे रेट फाइंड आउट करेंगे, कैसे टाइम को फाइंड आउट करेंगे, कैसे जो डिफरेंस दिया जाएगा, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा क्या बनता है मोटिवेशन बना रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। जय हिंद और जय भारत।